बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा बदलने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक चीज़ बदल लो मेरे कहने पे। आप ज़िंदगी भर दुआएं दोगे और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। ट्रस्ट मी, इसी एक चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदली है। और मैंने जितने लोगों को कोच किया है, मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक चीज़ पिक करूँ तो वो बेस्ट यही चीज़ होगी। वो क्या है? सोच। अगर आप सिर्फ अपनी सोच बदल लो तो ज़िंदगी बदल सकती है और ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि इफ़ यू वांट टू बी अ बिलियनियर देन थिंक लाइक अ बिलियनियर। अगर आप अरबपति बनना चाहते हो तो अरबपति की तरह सोच रखो। आप सबसे पहले अरबपति वाली सोच बनाओ कि आप सोच में सोचो कि आप अरबपति हो। जब आप अपनी सोच में अरबपति हो जाओगे तो एक दिन आएगा आप खुद भी अरबपति हो जाओगे। अरबपति का एटीट्यूड अडॉप्ट करो। अरबपति की सोच, अरबपति कैसे कपड़े पहनता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग्जरी नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन जितने जैसे हैं, जो बेस्ट कलेक्शन है आपके पास, आप वो पहन सकते हैं। वो पैसे बचाने से ज़्यादा पैसे कमाने का सोचता है। आप 10 रुपये भिंडी वाला, सब्जी वाला अगर ज़्यादा मांग ले तो आप उससे बहस करना शुरू कर देते हो। आप क्या करते हो? अगर आपके घर की ज़रूरत 4 किलो दूध है तो आप 3 किलो लाने की कोशिश करते हो कि पैसा बचाएं, पैसा कमाएं नहीं। पैसा कमाना आपको अरबपति बनाने की तरफ लेके जाता है। ये सारी मैं आपको बात क्यों बता रहा हूँ? यही एक मसले का हल है कि अगर आप सोच बदल लो तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब हम इस जो है वो कहावत को बदलते हैं। इफ यू वांट टू बी अ स्मार्ट, हेल्दी, मेंटली फिट देन थिंक लाइक अ हेल्दी पर्सन, मेंटली फिट पर्सन। और जो भी आपको पर्सनैलिटी है आपको अट्रैक्ट करती है उसकी तरफ करना शुरू कर दो। अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हो, मालदार बनना चाहते हो, आप जो है वो हेल्थी होना चाहते हो, मेंटली फिट होना चाहते हो, अपने आप को एक फिटनेस का एक्सपीरियंस कराना चाहते हो, तो उसकी तरह ही सोच बना लो, उसी की तरह ही अपने आप को कर लो। अभी क्या है? अभी आप हर वक्त परेशान होगे, हर वक्त नेगेटिव होगे, हर वक्त खुद को उलझाए हुए होगे, जल्दी सोओगे नहीं, जल्दी खाना नहीं खाते होगे, परेशान रहते होगे, मोबाइल पकड़ा हुआ है। हर वो आदत जो मेंटली अनफिट बंदा करता है, फिजिकली अनफिट बंदा करता है, वो हैबिट आपके पास अभी है कि नहीं है? कमेंट करो। वही होगी, यकीनन वही होगी। तो क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो लाइफ अट्रैक्ट कर रहे हो, वो लाइफ अपने पास रखे हुए हो जो आप पसंद ही नहीं करते। तो अगर आप सोच में उस लाइफ को रखे हुए हो जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आपको कैसे वो लाइफ मिल सकती है जिसको आप पसंद करते हो? तो सबसे पहले आपको सोच में उस लाइफ को लाना है। आपको मेंटली फिट होना है। मेंटली बंदा कैसा होता है, आपको एक स्केच डिजाइन करना है। एक बंदा जो अपने आप को फिटनेस के उस लेवल को, नॉर्मल एक बंदे जिसकी आप बात करते हैं, जिस चीज को, जिस जिंदगी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो लाइफ क्या है? क्या उस लाइफ का कोई स्केच है आपके पास? कोई इनर इमेज है? कोई ब्रेन पैटर्न है? कोई एक्सपीरियंस आपके पास है? कोई चीज है ऐसी जो आपने कहीं देखी सुनी बातों में, कहीं कोई ऐसी बात जो आपके अंदर आई? कहीं नहीं है। वो कहीं नहीं है, इसलिए कहीं नहीं है। जो है वो क्या है? आप मेंटली फिट नहीं हो, आप फिजिकली फिट नहीं हो, आपकी लाइफ इनएक्टिव है, आपके पास कुछ करने को नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रूटीन पैटर्न नहीं है। आप आज से मेरे कहने पे अपनी सोच बदलो और सोच में सिर्फ ये डाल लो कि मैंने हर वो काम करना है जो एक फिजिकली फिट बंदा करता है, एक मेंटली फिट बंदा करता है। हर वो चीज आप मेरी छोड़ दो। 10 15 20 लोग जो आपको लगे ना बहुत ज्यादा फिटनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज भी हो सकते हैं। रिलीजियस बंदे को लाजमन रिलीजन पहले आपने रखना है। ये नहीं कि वो डांस कर रहा है, गाने गा रहा है और आप उसी को फॉलो करना शुरू कर दो। नहीं, उसकी फिटनेस की रूटीन को आप कॉपी कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, वो वॉक कैसे करता है, जिम कैसे करता है, डाइट उसकी कैसी है, हलाल खाना उसमें हो। लेकिन आप उसके बिलीव्स को कॉपी नहीं करेंगे। बिलीव्स आपके जो होंगे वो आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग होने बड़े जरूरी हैं। तो आपने क्या किया कि आपने एक स्केच दे दिया, आपने सोच बदल ली। जब आपने सोच बदली ना, तो सोच बदलने से आपको सबसे पहला फायदा ये होगा, आप हर वक्त अल्लाह के शुक्र गुजार रहेंगे, आप हर वक्त खुश रहेंगे, आप अच्छा सोचेंगे, आप अच्छा खाएंगे, आप अच्छा देखेंगे, आप अच्छी बात करेंगे। आपके अल्फाज आपकी पर्सनैलिटी को रीशेप करने की पावर रखते हैं। आप अपने आप को हर वो चीज़ एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता कराना शुरू कर देंगे। आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर देंगे, आप अच्छी से अच्छी बातें करनी शुरू कर देंगे, आप मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप देर तक नहीं जागेंगे, आप अपने आप को कोई भी वो काम नहीं करने देंगे जो मेंटली फिट बंदा नहीं करता।
ये वो चीज़ें हैं जो आपने सिर्फ बदलनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि रूटीन बदल लो, सोच बदल दो। सबसे पहले सोच बदलो। ये वो पहला स्टेप है जो आपने करना है। पहला स्टेप माइंड में रख लो कि मैंने हर वो काम करना है जो फिजिकली फिट बंदा करता है, जो मेंटली फिट बंदा करता है। और मुझे अपने आप को कोई नहीं, दर्दें तकलीफें चल रही हैं उनको साइड पे रख दो। वो क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सोच लिया है, वो एकदम नहीं खत्म होगा। नया पैटर्न दो, नई सोच दो, नई रूटीन दो, नई जिंदगी दो। देखो कुछ ही दिनों में आपका माइंड खुद ब खुद उस चीज को अडॉप्ट कर लेगा। खुद ब खुद वो आपके अंदर आ जाएगी। आंखें बंद करके सिर्फ उस नई जिंदगी को विजुअलाइज करो। वो नई जिंदगी है, वो खूबसूरत जिंदगी है। आप जिस तरह की जिंदगी गुजारते हो वो सारी जिंदगी आपके पास है। वो सारी जिंदगी आप जी रहे हो, वो सारा कुछ आप कर रहे हो। सुबह जल्दी उठ रहे हो, जल्दी नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ के वॉक पे जा रहे हो, कुरान मजीद पढ़ रहे हो, खाना हेल्दी खा रहे हो, हेल्दी लोगों से मिल रहे हो, अच्छी रूटीन्स को फॉलो कर रहे हो, दोपहर का खाना खा रहे हो, नमाज के बाद जो है असर की फिर आप वॉक पे निकल गए हो, फिर जिम जा रहे हो, फिर शाम को जल्दी आप घर आके जो है वो रात का खाना खा के फिर थोड़ी वॉक कर रहे हो, फिर इशा की नमाज पढ़ रहे हो, फिर थोड़ी वॉक कर रहे हो, मोबाइल साइड पे रख के सो गए हो। क्या करना है? और कुछ नहीं करना। लाइफ को एक पैटर्न देना है, एक रूटीन देनी है। आपने ये सब नहीं कर सकते ना, सोच में करना शुरू कर दो कि सोच में वो बन जाओ, सोच में फिट बन जाओ। अभी फिजिकली फिट नहीं भी हो, सोच में फिजिकल फिट बन जाओ। ये आपकी दर्द तकलीफें खुद ब खुद आपको कम होती नजर आएंगी और आप हैरान हो जाओगे कि यार मैंने तो सिर्फ चंद चीजें बदली हैं और जिंदगी बदल गई है। सिर्फ चंद चीजें। वो चंद चीजें क्या थी? पहली सोच। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान सबसे पहले अपनी सोच में बीमार होता है। और मैं इस जो उनकी बात को रिफ्रेम करता हूं कि इंसान सबसे पहले अपनी सोच में ठीक होता है। अगर आप अपनी सोच में ठीक हो गए हो ना, तो आप सब बात आप देखना कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिन करके देख लो। वो एक लड़की थी जिसकी मैंने स्टोरी भी शेयर की थी। वो पिछले 15 साल से डिप्रेशन में सफर कर रही थी। मैंने उसको कोच किया, सिर्फ एक चीज बताई कि आप अपने इमेज दे दो कि आप सोच में सोच लो कि आप ठीक हो गई हो और आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही हो। आपने कॉन्शियसली इस बात को इतना पकड़ लेना है कि दिमाग आपका सबकॉन्शियस उस एक पैटर्न को ही एग्जीक्यूट करे, वो कोई और पैटर्न करे ही ना। अभी देखो मैं अपने अंदर इतनी एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह समेट चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समेटे हुआ हूँ। मुझे देख के आपको बंदा कह ही नहीं सकता कि यार तुमने इतना 8 साल डिप्रेशन में गुजारे और जो है 8 साल डिप्रेशन की दवाइयाँ खाई और चाइल्डहुड तो मैं डिप्रेशन था, जेनेटिकली तो मैं एंजाइटी थी, सारी चीज़ें थी। होगी ना, मैंने ख़त्म करना चाही, मैंने यहाँ से जीतना चाहिए ज़िंदगी। आप यहाँ से जीतो, वादा करो, कमेंट करो। आपसे वादे लेने हैं, बातें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। वादा करो, मुझे वादा करके वीडियो के नीचे कमेंट करो कि मैं वादा करता हूँ मैं ज़िंदगी बदलूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं और चाहिए, मुझे सिर्फ आपका वादा चाहिए। आपकी ज़िंदगी बदलनी है यार। मैंने कोशिश करनी है, मैंने कोशिश करनी है, मैंने हर हाल में कोशिश करनी है। एटलीस्ट चलो एक बंदा ही बदल गया ना, तो कल को मेरी आखिरत के लिए वो काफ़ी होगा कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो कम से कम मैं एटलीस्ट अपने उसके लिए आपको जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा, क्योंकि हम सब अपनी आखिरत की फ़िक्र करेंगे तो हम दूसरों के लिए अच्छा कर सकेंगे। आखिरत की फ़िक्र लाजमन करें, अल्लाह से जुड़े, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद रखें। जो दीन से जुड़ता है वही फलाह पाता है, वही आगे जाता है। बाकी पैसा कमा लेना, बहुत ज़्यादा ख़ुद को कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा वही है जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे चलाए और उनसे जोड़े। दुनिया से जुड़ गए आप, दुनिया के ही हो गए, तो फिर वो अपने पैसा नहीं, सिर्फ अपने लिए तबाही और बर्बादी कमाई। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। बाकी एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल की कसम खाई है हमने कि वो इंशाल्लाह बनाना आपके ताउन से इंशाल्लाह बनाएंगे। दुआ कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके हमें चैरिटी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।